दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला गणेश अपनी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव देख चुका था। लेकिन 20 वर्ष की उम्र में उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पाई और गणेश को काफी दिनों से एक ऐसी जॉब की तलाश थी जिसके कारण वह अपने घर का खर्चा चला सके। गणेश के पिताजी को आज गुजरे हुए 4 साल बीत चुके थे और तब जाकर गणेश को घर का पूरा काम संभालना पड़ता था। अब गणेश उस प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाने लगा। उस छोटी सी कंपनी का ऑफिस गणेश के घर से तकरीबन 15 किलोमीटर पर मौजूद था। लेकिन गणेश हमेशा ट्रेन से उस ऑफिस तक पहुंचता। तभी एक रात गणेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में गणेश ने कभी सोचा तक नहीं था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और आज ऑफिस का काम करते करते काफी देरी हो चुकी थी और गणेश को लगभग 15 किलोमीटर का एक विशाल रास्ता भी अभी तय करना था। लिहाजन गणेश वहां से निकल पड़ा और जब उसने अपनी नजर घड़ी की तरफ दौड़ाई तो रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर अंधेरा अपने गहरे रूप में छाया हुआ था। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब गणेश ने वहां का माहौल देखा तो उसने पाया कि स्टेशन पर काफी खामोशी बिछी हुई थी। लेकिन गणेश को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया और जल्द ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन भी पहुंच गई। ट्रेन के पहुंचते ही वह ट्रेन में दाखिल हुआ और उस बोगी की एक सीट पर बैठ गया जिस बोगी के अंदर लोगों की संख्या बेहद कम थी। तकरीबन 4 या 5 लोग ही मौजूद थे जो इस वक्त गहरी नींद में थे। गणेश किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, जिस कारण वह हल्का हल्का चलता हुआ एक सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह वहीं पर नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरने की वजह से उसका एक हाथ सीट के नीचे फंस गया और वो अपने हाथ को निकालते हुए थोड़ा सा हड़बड़ाने लगा और उसकी आवाज चारों तरफ फैल चुकी थी। फिर उनमें से एक आदमी झट से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इस पर गणेश ने कहा, अरे नहीं अंकल, बस मामूली चोट आई है। और इतना बोलने के बाद गणेश ट्रेन की उसी सीट पर बैठ गया और उसके बाद ट्रेन अपनी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ते हुए वहां से निकलने लगी। गणेश ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजारे को देखने लगा जो सच में मन को भाने वाला था। चांद की हल्की हल्की रोशनी आज माहौल को बेहद खूबसूरत बना रही थी और तभी गणेश की नजर दहशत भरे एक नजारे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसने देखा कि कोई औरत ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। पहले तो गणेश को यह सब ठीक से दिखाई नहीं दिया और बाद में जब उसने उस चीज को ठीक से देखने की कोशिश की तो अब उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी बवाल मचाती हुई ट्रेन के अंदर पहुंच रही थी और गर्मियों के मौसम में ट्रेन की विंडो में ठंडी ठंडी हवा का मजा लेना एक सुकून सा देता है। और इतने में उस भागती हुई ट्रेन से कुछ नीचे गिर पड़ा और यह उसी बोगी के अंदर से गिरा था जिस बोगी के अंदर इस वक्त गणेश बैठा हुआ था। गणेश जब दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बक्सा लुढ़कता हुआ ट्रेन के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। गणेश का दिमाग घूम गया क्योंकि यह बक्सा तो अभी अभी बोगी के अंदर मौजूद था। हैरानी की बात तो यह थी कि वह बक्सा ट्रेन के साथ साथ चल रहा था जो दिखने में बड़ा ही अजीब था। गणेश समझ चुका था कि इसके पीछे किसी ताकत का हाथ है। गणेश बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से ट्रेन की बोगी में बैठ गया। उसने एक बार भी ट्रेन के बाहर का नजारा देखना बेहतर नहीं समझा क्योंकि वह ख्वाब का एक दृश्य देख चुका था और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बोगी से बाहर किसी भूत के दर्शन कर सके। वह चुपचाप ट्रेन के अंदर बैठा रहा और तकरीबन 30 मिनट के बाद जब उसका स्टेशन आया तो वह बड़ी सावधानी के साथ उस स्टेशन पर उतर गया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन आज गणेश का पूरा शरीर आग की भांति तप रहा था। उसे अपने शरीर में काफी बेचैनी का सामना करना पड़ रहा था। अभी गणेश जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था तो वो अपने तेज तेज कदमों के साथ स्टेशन से निकल गया और सही सलामत वह अपने घर पर दाखिल हुआ। अपने घर पहुंचने के बाद गणेश को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह जानता था कि आज उसने एक ऐसी शक्ति से सामना किया है जो हर किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खैर, उस रात गणेश के अंदर डर का आतंक सा मचा रहा।
वह पूरी रात दहशत के साए में जीता रहा, और जैसे उसकी आंख लगती तो अचानक से उसे वही याद सताने लगती। लेकिन जैसे तैसे सुबह हुई और तब जाकर सब कुछ नॉर्मल होने लगा, और बाद में गणेश फिर से तैयार था अपने ऑफिस की ड्यूटी निभाने के लिए। सुबह के 10 बजे गणेश अपनी जॉब के लिए निकल पड़ा। आज उसे महीने की सैलरी भी मिलने वाली थी, तो वह खुशी खुशी निकल पड़ा। धीरे धीरे वह रात में हुए उन सारे हादसों को भुला चुका था जो गणेश को डराने के लिए पूरी तरह से कायम थे। खैर, सैलरी मिलते ही गणेश का चेहरा खुशी से झूम उठा। उसे अपनी पहली सैलरी देखकर बड़ी ही खुशी मिल रही थी। सबसे पहले वह बाजार में पहुंचा और उसने एक मिठाई का डिब्बा खरीदा, जिसके अंदर काफी अलग अलग प्रकार की मिठाइयां भी मौजूद थी। वह उस मिठाई के डिब्बे को लेकर वापस अपने ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और अपने काम में जुट गया। फिर तकरीबन रात के 7 बजे आज उसने अपना काम जल्दी खत्म कर दिया और अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन की दूरी ऑफिस से बेहद ही कम थी, तो पहले वह बाजार में टहलने लगा, और उसके बाद जब वह रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुआ तो आज उसे स्टेशन के ऊपर लोगों की चहलकदमी काफी अच्छे से नजर आ रही थी। चारों तरफ लोगों की भीड़ अच्छी खासी तरह दिखाई दे रही थी, और तभी गणेश के पेट में एकदम से जलन सी होने लगी। पेट में जलन महसूस होने पर गणेश समझ चुका था कि उसके पेट में एसिडिटी हुई है और उसे जल्द से जल्द किसी ठंडी चीज को पीना है। वह सीधा एक गन्ने के जूस वाले के पास पहुंचा और वहीं पर एक गिलास जूस की मांग करने लगा। उस जूस वाले ने गणेश के हाथ में एक गिलास जूस का थमा दिया, और उसके बाद गणेश वहीं पर खड़ा होकर जूस पीने लगा, तो उसे पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीत गया। वह चुपचाप जूस पीता हुआ स्टेशन पर टहल रहा था, और तभी वह जूस वाला उसे आवाज देते हुए बोला, अरे अरे भाई साहब, ये गिलास तो देते जाओ। लिहाजन गणेश वापस पलटा और उसके हाथों में पैसों के साथ साथ उस गिलास को भी थमा दिया, और फिर स्टेशन के उसी बेंच पर आकर बैठ गया जहां वह हमेशा बैठता था। वो अब भी बैठा ही था कि उसके बगल वाली सीट पर एक और आदमी वहां पर आकर बैठ गया, और वो कहने लगा, यहां से जाने वाली इस ट्रेन के बाद जो भी ट्रेन आती है वो डर का दूसरा नाम है। गणेश को ऐसा लगा कि यह आदमी थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं है, जिस वजह से उसने उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और वह चुपचाप वहीं बेंच पर बैठा रहा। और उसी वक्त गणेश के फोन की घंटी बजने लगी। जब उसने अपनी नजर फोन पर मारी तो उसने पाया कि उसके घर से फोन आ रहा था। फोन उठाने पर उसे पता चला कि आज उसे किसी काम के बारे में बताया गया था, और जल्दबाजी के चक्कर में वह उस सामान को लाना ही भूल गया था। बाद में उसने वहां से उस सामान को लाना ही बेहतर समझा। लिहाजन गणेश स्टेशन से निकलता हुआ सामान लाने के लिए वापस उसी दुकान पर चल दिया जहां से उसे सामान खरीदना था। वहां पर पहुंचने के बाद वह सामान खरीदने लगा। उस दुकान की दूरी स्टेशन से काफी ज्यादा थी, लेकिन जब तक गणेश स्टेशन पर पहुंच पाता तब तक उसे 1 घंटा बीत चुका था, और वहां के यात्रियों के अनुसार ट्रेन निकल चुकी थी, और अब एक अंतिम ट्रेन जो रात के 11 बजे स्टेशन पर दाखिल होने वाली थी, तो गणेश उसी से सफर करता हुआ अपने गांव पहुंच सकता था। गणेश अपने सर को पकड़ता हुआ बेंच पर बैठ गया, क्योंकि उसने इस सामान के चक्कर में अपनी उस ट्रेन को निकाल दिया जिसमें वह हमेशा सफर करता था। अब वह चुपचाप स्टेशन पर बैठा ही था कि कुछ यादों ने उसके दिल में दहशत पैदा करना शुरू कर दिया। दरअसल उसे याद आने लगा कि एक रात पहले इस स्टेशन पर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें हुई थीं जिन्हें देखकर वह एकदम से घबराने लग गया था। यानी कि इस स्टेशन पर कुछ ऐसी अजीब शक्तियां हैं जिनका डर और भय इस स्टेशन पर अपना कहर बरसा रही हैं। अब वो एक ऐसी जगह पर फंस चुका था जहां पर चारों तरफ भय की आंधी और दहशत का कहर था। वह अपने आप को बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान को अपनाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। और तभी उसकी नजर सामने की तरफ घूमते हुए एक आदमी पर पड़ी जिसने कुछ सफेद कपड़े पहन रखे थे, और वो स्टेशन की पटरियों के पास टहलने लग रहा था। गणेश ने उसे आवाज देते हुए बोला, आप स्टेशन मास्टर हो क्या सर? गणेश उसे 2 या 3 बार आवाज दे चुका था, लेकिन उस आदमी का कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो उसे गणेश की आवाज सुनाई ही ना दे रही हो। और जब गणेश को भी लगा
कि इस आदमी को आवाज देने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया और वह चुपचाप स्टेशन के उसी बेंच पर बैठा रहा। लगभग आधे घंटे तक वह वहीं पर बैठा रहा और अब वक्त हो चला था एक बार फिर ट्रेन का स्टेशन पर दाखिल होने का। लेकिन अब तक सब कुछ एकदम सामान्य चलता रहा, या फिर यूं कहे कि अभी तक गणेश के साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जो उसे हैरानी या फिर अजीब दास्ता में डाल सके। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन फिर जब गणेश को ट्रेन आती हुई नजर आई तो उसने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन की सबसे पहली वाली बोगी के अंदर चढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह उस बोगी के अंदर चढ़ पाता कि किसी ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब, अपना सामान तो लेते जाइए, आप तो इसे यहीं भूल गए। और जब गणेश पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अभी भी उसका सारा सामान बाहर की तरफ रखा हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले तो उसका पूरा का पूरा सामान उसी बेंच के पास रखा हुआ था जिस पर से उठकर वह अभी अभी ट्रेन के अंदर दाखिल होने वाला था। लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त वह जो नजारा देख रहा है वह असलियत है या फिर नहीं, क्योंकि उसने अपने हाथों में तो सारा सामान उठाया था, मगर इसके बावजूद उसके हाथ से सारा सामान गायब हो चुका था। गणेश को अच्छी तरह से याद था कि बस कुछ ही पलों पहले उसने उस सामान को अपने हाथ में लिया था, मगर इतने में ट्रेन का एक छोटा सा पाइप उसके हाथ से टकरा गया। दरअसल कुछ पलों में ही ट्रेन उस स्टेशन से वापस निकल पड़ी। अपने सामान की परवाह न करते हुए गणेश जल्दी से ट्रेन की एक बोगी के अंदर चढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि यह ट्रेन भूतों के लिए एक मेन जगह मानी जाती है, और अगर वह गलती से भी इस ट्रेन या फिर स्टेशन पर फंस गया तो कहीं ना कहीं बात उसकी जान पर आ सकती है। लिहाजन गणेश ट्रेन के उस बोगी के अंदर चढ़ गया जिसके अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए थे, और जब गणेश की नजर उन लोगों पर पड़ी तो उसे एक राहत की सांस मिली। लेकिन उस दिन गणेश सही सलामत अपने स्टेशन तक पहुंच गया, और जब उसने सामान के बारे में छानबीन की तो वह उसी बोगी के अंदर पाया गया जिसमें वह बैठने वाला था, और इस तरह उस दिन गणेश एक छलावे से बचकर निकल गया। इस घटना को बीते काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन गणेश आज भी उस स्टेशन पर जाने से कतराता है, क्योंकि वह स्टेशन गणेश के मन में खौफ का ऐसा निशान छोड़ चुका है जिसे समझ पाना हर इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।